हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एक्सिस कैट्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि आपको ये कंपनी क्या करती है। देन उसके बाद कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी, तो ये बेसिकली ये जो कंपनी है, जो सोल्यूशन कंपनी है, जो मेनली फोकस करती है इंजीनियरिंग सोल्यूशंस एंड सर्विसेज। उसमें भी आ गया जो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद एक दो इंडस्ट्री और है, उसी में ये फोकस्ड है। ठीक है, उसी में जो इंजीनियरिंग जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं, जो भी सर्विसेज देनी होती है, वो ये कंपनी करती है। अब यहाँ पर मार्केट कैप है 637 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस है 168, लेकिन प्राइस टू अर्निंग देखेंगे इंडस्ट्री का 30.3 है और स्टॉक का है 601। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। बुक वैल्यू से भी डबल प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। आरओसी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ किया था। पिछले साल रिटर्न्स अच्छा है 12.2%, अच्छा मतलब ठीक ठाक है 12.2%, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वहाँ पर लोगों को अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं, इसलिए नेगेटिव में रिटर्न है यहाँ पर -7.06%। डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 90.8 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर प्लेज परसेंटेज है, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे रखा है 23.8%। जो भी ओवरऑल जितना भी स्टेक है उनके पास, तो उसमें से 23.8% उन्होंने प्लेज पे रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर ठीक ठाक है 2.87%। तो फंडामेंटली यहाँ पर कंपनी ठीक ठाक लग रही है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 534 करोड़ का था, 2019 में 631 करोड़, देन 680 करोड़। तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ रहा है। और ये ही नहीं, इसके पास्ट ईयर्स भी देखेंगे तो हर साल कंपनी का थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस एक ही दिक्कत है कि पहले जो प्रॉफिट होता था 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो लॉस कंपनी को बहुत सालों से हो रहा है। 2020 में फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, तो प्रॉफिट अच्छा खासा किया है 29 करोड़ 75 लाख। लेकिन 2021 पेंडेमिक इशू था और फिर से यहाँ पर कंपनी लॉस में आ गई और 21 करोड़ के लॉस में आ गई। तो ये एक बुरी बात है, बुरी बात नहीं मतलब ये एक नेगेटिव बात भी है कि लॉस में आ गई कंपनी और फिर से वही चीज़ ना हो जाए कि पहले जैसे चला आ रहा है कि चलो रेवेन्यू तो ठीक है थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कंपनी लॉस में ही रहती है। तो उसी वजह से जो शेयर प्राइस है वो इतना नीचे है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो 4%, 10%, 11%, 14%, लेकिन वो ही रिटर्न 2020-21 में अगर हम देखें तो 13% भी मिला है, 14% भी मिला है और 12% भी मिला है। बट स्टिल यहाँ पर कंपनी उस टाइम लॉस में थी, क्योंकि मतलब इतना प्रॉफिट होने के बाद भी जो अदर इनकम है वहाँ पर कंपनी को लॉस हो गया। और इस टाइम 1920 जब 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तब कंपनी को अदर इनकम में लॉस नहीं हुआ था। प्रॉफिट तो उस टाइम भी उतना था 17%, 14%, 11%। और अभी कंपनी का जून 2021 में यहाँ पर जो है वहाँ पे 9%, 8% और 11% पे आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी तो प्रॉफिट में ही है 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ के, बट फिर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उस रीज़न से प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी खासी दिख रही है, लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी का डिक्रीज हुआ है। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, तो ठीक ठाक कंपनी ये लग रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 66.65 था, देन 60 हुआ, देन 676 हुआ, 95 हुआ और अभी उन्होंने फिर से डिक्रीज किया 67.67। उसी के सामने अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.01 से 0.02, तो थोड़े सा फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। पब्लिक 33.01 से 32.31, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से फॉरेन इन्वेस्टर बड़े हैं और यहाँ पर जो रीटेलर्स है थोड़े डिक्रीज हुए। लेकिन प्रमोटर 67.67 में से 23%, 23% उन्होंने प्लेज पे रखा है। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की अच्छी
ठीक ठाक है। मतलब अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखें तो काफ़ी बड़े बड़े इसके कॉम्पिटिटर्स है, जो शायद अगर वो लोग मतलब उनके शेयर आ जाए तो इसके शायद लाइन में भी मतलब लोग इसे ले भी ना। फिर भी अगर हम देखें तो एम्फेसिस है, टाटा एलेक्सी है, एल&टी टेक है, पर्सिस्टेंट सिस्टम है, OFS है, कोफोर्ज है, टानला प्लेटफॉर्म एंड एक्सिस कैजन टेक्नोलॉजी है, जो काफ़ी छोटी कंपनी है। सबसे छोटी कंपनी यही है, 636 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर इसके कॉम्पिटिटर से देखें तो हम एक बार इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी सारी से बड़ी बड़ी कंपनी, नामचीन कंपनी है। 5 ईयर हाई है यहाँ का 228 रुपीज़, करंटली 168 पे चल रहा है और आज 0.62% गिरा था। आज शायद और भी ज़्यादा गिरा था, कुछ 2% के लगभग आज ये शेयर गिरा था। ओके, तो जैसे कि ये शेयर काफ़ी अच्छा खासा ऊपर था 228 पे, देन उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा नीचे भी आ गया, लेकिन अभी फिर से इसने वही रफ्तार पकड़ी है। मतलब 1 मंथ से ये शेयर अच्छा खासा ऊपर है। 1 वीक से अगर देखें तो 18% का रिटर्न ये दे दिया है एक ही वीक के अंदर, लेकिन अब ये शेयर फिर से थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है। तो ये शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हो। फिर से कंपनी मतलब क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू फिर से बढ़ने लग गया है, तो एक मल्टी बैगर स्टॉक भी हो सकता है। अगर रेवेन्यू उसी तरह से बढ़ता रहा और साथ ही में प्रॉफिटेबल ये रहा तो एक मल्टी बैगर स्टॉक भी ये हो सकता है। लेकिन द थिंग इज़ ना, यहाँ पर अगर फिर से वही लॉस में आ गया और वही या फिर प्रॉफिट उतना ही 12-13 करोड़ जितना प्रॉफिट या फिर से उतना ही रेवेन्यू, तो ये स्टॉक फिर वही रुक जाएगा। तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी। अभी तो थोड़ा सा गिरने लग रहा है तो अभी तो नहीं ले सकते हो, लेकिन जब फिर से थोड़ा ऊपर आने लगे तब आप इस शेयर को उठा सकते हो। अगर आपको चार्ट वगैरह मतलब अगर आप देख सकते हो तो आप उसमें से देखकर फिर आप इस शेयर को उठा सकते हो। आई होप आपको एक्सिस कैच टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।